सर गणेश दत्त की जयंती समारोह राजधानी पटना के पाटलिपुत्रा विद्यालय में धूमधाम से मनाई गई। हालांकि इस दौरान जो शिक्षकों को लेकर के जो अभी कयास लगाए जा रहे हैं, जो शिक्षा विभाग के द्वारा लगातार शिक्षकों के मुद्दों को लेकर के जिस तरह से एक के बाद एक बयान आ रहे हैं, शिक्षकों की समस्याएं हैं, इन तमाम शिक्षकों की समस्याओं को लेकर के हम बात करेंगे। अभी हमारे साथ शिक्षक नेता शैलेंद्र शर्मा जी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आज आप लोग यहाँ पे जयंती समारोह मना रहे हैं विद्यालय की। आज सर गणेश दत्त जी की दानवीरता और उनका जो व्यक्तित्व और कृतित्व रहा है और उसमें जो सारी समस्याओं का भी उल्लेख हुआ है। एक दानवीर का आज प्रतिमा का अनावरण है और दूसरी ओर शिक्षकों की समस्याओं का पहाड़ है। मैं इस विद्यालय से सेवानिवृत्त हो चुका हूँ और इस सर गणेश दत्त जयंती के समारोह पर मैं आज उपस्थित था। इस बीच में शिक्षकों की कई समस्याएं आई और मैं उन समस्याओं के बारे में कहा और विस्तृत ब्यौरा भी दिया। आज शिक्षक सबसे बड़ी समस्या है ऐच्छिक स्थानांतरण का और उससे वो उलझे हुए हैं उसमें, और इस तरह की जो उलझन है वो शिक्षकों के समक्ष एक प्रकार की बहुत बड़ी समस्या है। अभी लगभग 5,000-5,500 लोगों ने स्थानांतरण का आवेदन दिया था, उसमें मात्र 35 अभी नियमित शिक्षकों का स्थानांतरण हुआ। और इतनी जद्दोजहद के बाद मनसा शिक्षा विभाग की और नौकरशाहों की ठीक नहीं है और शिक्षा मंत्री इसमें गुमसुम बैठे हैं। तो लगातार दावा कर रहे हैं कि स्थानांतरण पोस्टिंग को लेकर के जो है हम काम कर रहे हैं और जल्दी इसका सोल्यूशन हो जाएगा, जल्दी इसकी समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन कई महीने बीत गए। नहीं, कई महीनों बीतने का सवाल नहीं है, ये नेग्लिजेंसी है। ये शिक्षकों की समस्याओं को ये नहीं करना चाहते हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान हो। इसलिए जो शिक्षकों की समस्याएं हैं, स्थानांतरण, ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रावधान है और उसमें ऐसी स्थिति है जिसमें वो बोलना नहीं चाहिए। और जो स्थिति है, जो समस्याएं हैं, स्थानांतरण का इतना बड़ा हवा खड़ा करके और आज शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं हो रहा है। सर, ऐच्छिक स्थानांतरण को लेकर के कई बार शिक्षकों ने आंदोलन किया था, उसके बाद सरकार के द्वारा आश्वासन भी दी गई थी कि ऐसा किया जाएगा, जिससे कई लाखों की संख्या में जो शिक्षक व शिक्षिकाएं हैं उन्हें काफ़ी उम्मीद थी। कितना उनके उम्मीद पर पानी फिर गया। 1,80,000 शिक्षकों का आवेदन है स्थानांतरण के लिए और वो उसमें 35 का हुआ। और एसीएस महोदय माननीय मुख्यमंत्री के साथ दौरा कर रहे हैं, विकास दौरा, और शिक्षक समस्याएं ग्रस्त हैं। ऐसी बात होनी चाहिए क्या? नियमावली में प्रावधान है ऐच्छिक स्थानांतरण का, और आपने सिर्फ कैंसर का 35 लोगों का स्थानांतरण किया और आपने चरणबद्ध ये का आपने ऐलान किया है चरणबद्ध प्रक्रिया के तहत। या बिल्कुल गलत है। एक साथ स्थानांतरण करें, एक साथ स्थानांतरण करें। और आप आईटी स्पेशलिस्ट हैं, आप आईआईटीएन हैं, आपको तो मिनट में सुलझा देना चाहिए। आप एक बार लैपटॉप पर बैठकर उनकी समस्याओं का समाधान करें। और बहुत सारी समस्याएं, पदस्थापन, नियुक्ति, परीक्षाएं को आयोजित, एक साथ 4 लाख शिक्षकों का एक साथ नियुक्ति हो गया और उन नियुक्तियों में इस तरह की बातें हो गई और तुरंत आवाज उसमें विसंगतियां निकल रही है। इनके वेतन का तो भुगतान समय से कीजिए। कहने का मतलब कि जो शिक्षकों की समस्याएं हैं उसका निदान विभाग नहीं कर पा रही है। बिल्कुल निदान नहीं कर पा रही है, एकदम नहीं। शिक्षकों को समस्याग्रस्त बना रही है। और गुणात्मक शिक्षा की बात करते हैं, गुणात्मक परिवर्तन की बात कीजिए। आप शिक्षकों की समस्याओं में गुणात्मक परिवर्तन लाइए, उनकी इच्छा के अनुसार उनके समस्याओं का समाधान कीजिए, तभी गुणात्मक परिवर्तन हो सकता है शिक्षा के क्षेत्र में। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, शैक्षणिक स्थिति हो या शिक्षण संस्थानों की स्थिति हो। आपने आधारभूत संरचना की बातों को गौण कर दिया, स्थानांतरण की बातों को गौण कर दिया और समय से उनका वेतन का भुगतान करना बंद कर दिया। यह बिल्कुल विसंगति है और सरकार चेते। और ये जो ले जा रहे हैं स्थानांतरण का चुनाव तक, इस प्रक्रिया को चरणबद्ध नहीं, तुरंतबद्ध कीजिए। एक साथ आप मांग कर रहे हैं, एक साथ स्थानांतरण कीजिए तमाम शिक्षकों का कि समय के अनुसार सारे शिक्षक अपने यथास्थान पर पहुँचें और शिक्षक पढ़ाई की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके।
ऐसे असमंजस की स्थिति में, ऊहापोह की स्थिति में क्या आप ये बना लिए हैं? तो जैसा कि आपने सुना, शिक्षक संघ के नेता शैलेंद्र शर्मा जो हैं वो सर गणेश दत्त की जयंती के मौके पर जब यहाँ आए हैं, विद्यालय में पहुँचे हैं, तो विद्यालय में पदस्थापित जो भी शिक्षक हैं उन्होंने अपनी समस्याओं को इनके सामने रखा है। चूँकि ये शिक्षक संघ के नेता हैं और इनकी बात प्रमुखता से उठाई जाती है संघ के द्वारा, और शायद यही कारण है कि आज जो शिक्षक है अपनी अपनी समस्याओं को सर के सामने सुनाने का प्रयास किया है, जिसके बाद सर ने भी कहा है कि लगातार शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षकों की समस्याओं का निदान नहीं किया जा रहा है, चाहे वो ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला हो, चाहे कोई भी अन्य मामले हो। ऐसे में इन्होंने शिक्षा विभाग पर गंभीर आरोप लगाया है और कहा है कि शिक्षक को प्रताड़ित विभाग के द्वारा की जा रही है। जो भी ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला है उसे चरणबद्ध ना करके एक साथ किया जाए, ये इनकी मांग है। इसके साथ ही इन्होंने कहा है जो ये ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला है, सरकार इसे विधानसभा चुनाव तक ले जाना चाहती है, जिसे शिक्षक कदापि मंजूर नहीं करेंगे। सहयोगी अनिल के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्शन न्यूज, पटना।